आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद शहर ज़िला के साथ साथ पूरे मराठवाड़ा से हर साल हज़ारों आज़मीन हज के लिए रवाना होते हैं, लेकिन यहाँ पर हज हाउस ना होने की वजह से पूरे मराठवाड़ा के आज़मीन के साथ साथ मुसलमानों में एक मायूसी का माहौल था। लिहाजा पूरे मराठवाड़ा के मुसलमानों ने हज हाउस के क़याम की आवाज़ बुलंद की। बार बार हुकूमतों से हज हाउस का मुतालबा किया जाता रहा और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुसलमानों के बलबूते पर महाराष्ट्र में दहाइयों तक हुकूमत करने वाली सियासी पार्टियों के सामने मराठवाड़ा भर के मुसलमान 2-4 साल नहीं बल्कि लगातार 10-12 सालों तक गिड़गिड़ाते रहे। सैकड़ों मोर्चे निकाले गए, हज़ारों मुतालबाती महज़र पेश किए गए, यहाँ तक कि भूख हड़तालें भी हुई और तब कहीं जाकर मुसलमानों को उनकी अपनी जगह पर यानी वक्फ बोर्ड की मिल्कियत पर औरंगाबाद की तारीखी शाही मस्जिद से मुत्तसिल एक छोटी सी जगह पर हज हाउस के क़याम को मंजूरी दे दी गई। नाज़रीन, इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ हज हाउस की तामीर के लिए तहरीक शुरू करने का और इसके लिए भी कई सालों तक मराठवाड़ा भर के मुसलमान बार बार हुकूमत को नींद से जगाते रहे, इन्हें अपने वादे याद दिलाते रहे और फिर कहीं जाकर हज हाउस की तामीर शुरू हुई। हंसने वाली बात तो यह है कि इसकी तामीर के लिए जहां चंद महीनों का वक्त बहुत था, इसमें भी 2 साल लग गए। जैसे तैसे हज हाउस तामीर भी हो गया। फिर एक हैरान करने वाली बात यह है कि अब हज हाउस के इफ्तिताह के लिए भी बदकिस्मती से तारीखी औरंगाबाद शहर के मुसलमानों को आंदोलन और एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। फिर भी हुकूमत को तरस नहीं आया। आखिरकार ये मामला अदालत तक पहुंच गया और बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हज हाउस के इफ्तिताह के लिए भी अदालत ने हुकूमत को खबरदार किया और तब कहीं जाकर कई दहाइयों बाद औरंगाबाद में एक हज हाउस आज़मीन के लिए शुरू कर दिया गया। इस साल यानी 2024 में पहली मर्तबा मराठवाड़ा के आज़मीन औरंगाबाद के नए हज हाउस से सफ़र हज पर रवाना हुए। अभी नए हज हाउस की तामीर और उसके इफ्तिताह की खुशियाँ बांटी ही जा रही थी कि अब 2 दहाइयों बाद शर्मिंदा ताबीर हुआ औरंगाबाद हज हाउस का ख्वाब ऐसे लग रहा है कि फिर एक मर्तबा एहतजाज की भेंट चढ़ सकता है। दरअसल हज हाउस की तामीर के बाद हुकूमत ने यह फैसला किया कि यहाँ पर वक्फ ट्रिब्यूनल का क़याम अमल में लाया जाए और मुखालफत के बावजूद यहाँ वक्फ ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया। लेकिन अब तो हद ये हो गई कि इस छोटे से हज हाउस में अक़लियती कमिश्नर का दफ्तर कायम करने का भी ऐलान कर दिया गया और कल बुध के रोज़ हज हाउस ही में अक़लियती कमिश्नर के दफ्तर का इफ्तिताह का दावतनामा भी तकसीम किया जा चुका है। नाज़रीन, इसी मामले को लेकर गुज़िश्ता 2-4 दिनों से औरंगाबाद शहर समेत पूरे मराठवाड़ा के मुसलमानों में बेचैनी का माहौल है। इतना ही नहीं, खुद हुक्मरान जमात बीजेपी के अक़लियती मोर्चे के साथ साथ कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, मराठवाड़ा खिदमत हुज्जाज कमेटी, अखिल भारतीय विकास परिषद और एमआईएम, इसी तरह मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मिली तंजीमों ने औरंगाबाद हज हाउस में अक़लियती कमिश्नर के दफ्तर के क़याम पर नाराज़गी का इजहार करते हुए इसकी पुरजोर मुखालफत शुरू कर दी है। इन लोगों और इन तंजीमों का यह कहना है कि पहले ही मराठवाड़ा के आज़मीन की तादाद के एतबार से हज हाउस अपनी तंग दामनी का शिकवा करता है। यहाँ पर आज़मीन की तरबियती नशीत के साथ साथ क़याम और ताम का भी नज़्म किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर नमाजें भी अदा होती है। लेकिन अब तो हज हाउस की छोटी सी खूबसूरत मस्जिद के आधे हिस्से पर भी सरकारी दफ्तर के क़याम और सरकारी अफसरान के लिए टेबल कुर्सियों का नज़्म भी किया जा रहा है, जिससे औरंगाबाद शहर और ज़िला के साथ साथ मराठवाड़ा भर के मुसलमानों में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। तमामी का कहना है कि हुकूमत मेहरबानी करके इस फैसले को वापस ले ले और कहीं और जगह यानी किसी और सरकारी ज़मीन पर अक़लियती कमिश्नर का दफ्तर कायम करे। नाज़रीन, ख़ास बात तो यह है कि इस मामले को लेकर मराठवाड़ा खिदमत हुज्जाज कमेटी ने जब एक मुतालबाती महज़र ज़िला कलेक्टर के सुपुर्द करते हुए उनसे यह मुतालबा किया कि हुकूमत तक इस मुतालबे को पहुंचा दिया जाए, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर हर कोई ताज्जुब का इजहार कर रहा है। यानी ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें तो इस प्रोग्राम के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं मिली है। बहरहाल हज हाउस में अक़लियती कमिश्नर के दफ्तर के क़याम को लेकर औरंगाबाद और मराठवाड़ा का माहौल इस वक्त गर्म हो चुका है और इसकी मुखालिफत जोर पकड़ती जा रही है। अब देखना यह है कि हुकूमत और इंतज़ामिया इस बारे में क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि इस दफ्तर के इफ्तिताह से पहले ही इस मामले को खुश असलूबी से हल किया जा सकता है, वरना अगर एक मरतबा इफ्तिताह हो गया तो फिर इस दफ्तर को दूसरी जगह मुंतकिल करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। लिहाजा अब आने वाले 24 घंटे औरंगाबाद हज हाउस के इस मामले को लेकर काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। देखने वाली बात यह है
कि अब हुकूमत मराठवाड़ा के मुसलमानों के हज हाउस के ताल्लुक़ से मिली खुशी को कायम रखने के लिए इक़दाम करती है या फिर उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने की रिवायत को बरकरार रखा जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।